महिला ने ये बात कही कि जितना है आराम में उतना हर में हो, तो तुलसीदास बुरा मान गए और बुरा मान करके वहां से चले आए। तुलसीदास ने बदला लेने के लिए ये चौपाई लिखी कि ढोल कवाड़ सूद पसनारी ये सब तारण के अधिकारी। नियमों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बराबरी की बात है। लेकिन आदमी के बनाए हुए नियमों में 50% आबादी जो ये बहन बेटियां बैठी हैं, इनको तो हर जगह नकारा गया है, जबकि मेरे बाबा साहब का संविधान बराबर का अधिकार देता है। आदमी के बनाए हुए नियमों में कैसे नकारा है कि यदि कोई आदमी ब्राह्मण है तो उसने चोटी रखाई है, टीका लगाया है, लेकिन जो पंडितानी है उसका क्या परिवर्तन हुआ है? उसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो तो एक औरत की औरत ही रह गई। उसी तरीके से अगर कोई मुसलमान है तो उसने दाढ़ी रखाई है, खतना करवाया गया है मर्द का, लेकिन महिला का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। तो वो मुसलमान जो महिला है वो तो ऐसी की ऐसी रह गई। अगर कोई सिख है, दाढ़ी रखाई है, केस रखाए हैं, पंच कटार पहनी है, तो मर्द ने तो ये कर लिया, लेकिन मेरी सिखनी ने क्या किया? उसके लिए क्या बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब सिख धर्म में भी महिला तो जो की तो ही रह गई। इसी तरीके से ईसाई धर्म की जब बात आती है, ईसाइयों में भी पादरी का तो स्वरूप कुछ और है, लेकिन जो मेरी ईसाई महिला है उसका तो जो की तो है। तो मेरे विद्वान साथियों, आप लोग सोचिएगा, जैनियों में है उसमें श्वेतधारी है, श्वेतांबर है और पीतांबर है। उनमें जब आप देखेंगे तो इस जैनियों में निर्वस्त्र भी रहता है उनका जो महंत है, लेकिन महिला तो नहीं है ऐसे। तो जो आदमी के बनाए हुए नियम है उनमें हर जगह फर्क रखा गया है, अंतर रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी चर्चा है, अभी जो इधर नीति भी बोल रही थी कि एक ने ये कहा, बात बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने कहा यही तो गैर बराबरी की बात है कि उनके जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने गैर बराबरी की बात कही है। तुलसीदास, वो तुलसीदास जो अपनी बीवी पे इतने आसक्त हो गए थे कि जब उनकी बीवी अपने मायके चली गई और आषाढ़ सावन का महीना था, वो इतने आसक्त हो गए थे और वो वहां से पीछे पीछे उनके चल दिए और रात का समय हो गया, दीवार पर नाग लटका हुआ था। उसने ये मान करके तुलसीदास ने कि ये कोई मेरी बीवी तो मेरे से बहुत प्यार करती है, और उसने कदम डाल रखा है, और वो उसको पकड़ करके ऊपर चले गए चितसारी पर। जैसे उन्होंने तुलसीदास जी की बीवी ने उनको देखा, तुलसीदास को, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? जब तुलसीदास ने कहा, अरे भाई आपने तो उधर वो डाल रखा था। बोले किधर? जब वो दोनों गए तो वहां पर नाग चला गया था, तो वहां पर कुछ नहीं था। तब तुलसीदास के लिए कहा था तुलसीदास की पत्नी ने कि जितना है हराम में इतना हर में हो। वो उन्होंने कहा, उनका हरि कौन है, उनका भगवान कौन है, ये बात वो जाने। लेकिन जैसे उस महिला ने ये बात कही कि जितना है आराम में उतना हर में हो, तो तुलसीदास बुरा मान गए और बुरा मान करके वहां से चले आए। तो सही माने में कह दूं तो वो नारी, वो औरत तो तुलसीदास की गुरु थी, जिसने उनको सही रास्ते पर डाल दिया, उनको सच्चा पाठ पढ़ा दिया जिंदगी का। लेकिन तुलसीदास ने बदला लेने के लिए ये चौपाई लिखी कि ढोल कवाड़ सूद पसनारी ये सब तारण के अधिकारी। कि ढोल गवार, पशु और नारी, ये चारों चीज जितनी उनकी छुपाई पिटाई हो उतना ही ये अच्छे
कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि तुलसीदास ने जो नारी उनकी महिला थी, उनकी पत्नी थी, उससे बदला लेने के लिए बात कही, नहीं तो उसी आदमी ने, उन्हीं तुलसीदास जी ने, मेरी बात ये कहीं तक भी जाए, मैं तटस्थ हूं अपने बयान पर, तुलसीदास जी ने ही एक दूसरी चौपाई लिखी है, उसमें लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर किए चारी। एक जगह कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब कारण के अधिकारी, उधर भी नारी। अगली चौपाई में कहा धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर किए चारी। जिसके पास बिल्कुल भी विवेक नहीं होता वो भी इस बात को जानता है कि जिसके साथ कलेश करेंगे, जिसके साथ मारपीट करेंगे, तो क्या वो आपत्ति काल में साथ देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक तरफ तो ये ठोकने पीटने की बात करते हैं, टालने की बात करते हैं, एक तरफ हमसे आपत्ति काल में उम्मीद करते हैं कि हम साथ दें। तो ऐसा प्राकृतिक व्यवस्था में नहीं होता है। अगर तुलसीदास जी ने यह कहा होगा कि अगर ऐसी नारी है तो तारना की अधिकारी है, और अगर ऐसी नारी है तो ये आपत्ति काल में पढ़ने लायक चीज है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। और इतना ही नहीं है, कहती तो गीता भी है, बांटती तो गीता भी है। गीता कैसे बांटती है? जब हम गीता को पढ़ते हैं तो अध्याय 9 का 32 और 33 श्लोक है, उसमें कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे पार्थ, पाप यानी शूद्र वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सद्भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो दूर आत्मा ब्राह्मण राष्ट्रीय क्षत्रिय का तो कहना ही क्या है। मतलब ये भारत देश में और देशों में ये परंपरा नहीं। हमारे इस देश में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन गीता 5 वर्णों में बांटती है। गीता 5 वर्णों में बांटती है। क्या कहा है? कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे पार्थ, पाप योनि शूद्र वैश्य और स्त्री मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तीन बता दिए, वैश्य, शूद्र और औरत, स्त्री मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो द्विज आत्मा ब्राह्मण और राष्ट्रीय क्षत्रिय का तो कहना ही क्या है। गीता 5 वर्णों में बांटती है। तो इनकी सारे के सारी इस तरह की जो किताबें हैं वो तो वास्तव में समाज को बांटने का ही काम करती है, भाईचारे की बात कहीं नहीं है। हाँ ठीक है, आज उनका बोल रहा है, हिंदुत्व सिर पर चढ़ करके बोल रहा है, मुआवजा तैयार कर सकते हैं, मेरा कहीं कत्ल करवा सकते हैं, मुझे कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जब मैं इस चीज को देखूं तो हम इस चीज पर कहीं ना कहीं, हालांकि मैंने अभी डिबेट में भी कहा है, 12 नवंबर को कहा है, 15 जनवरी को कहा है, माननीय बहन जी के जन्मदिन पर मुझे इंडिया वॉइस में जोड़ा था, मैंने तब भी कहा है। तो इसमें साथियों आज हम लोग जब चारों तरफ से ये माहौल को देख रहे हैं तो फिर हमें जो हमारे संत महापुरुष कह गए हैं उस पर हमको चलना होगा। बाबा साहब ने भाईचारे की बात कही है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान की बात कही है, रोटी बेटी के संबंध की बात कही है कि रोटी और बेटी का नाता होगा तो हम लोग तरक्की के मार्ग पर चलेंगे। संविधान में भी इस तरह के प्रोविजन किए हैं। इन लोगों ने कब माना मेरे बाबा साहब की बात? मेरे बाबा साहब की बात नहीं मानी, हिंदू कोड बिल पर नहीं मानी। बाद में इन्होंने हिंदू कोड बिल टुकड़ों में स्वीकार किया और बाबा साहब ने इसी बात पर संसद को छोड़ा था। और उसी पैटर्न पर माननीय बहन जी जब बोल रही थी तो माननीय बहन जी की जब नहीं सुना गया तो माननीय बहन जी ने भी बाबा साहब के रास्ते पर चल करके उन्होंने भी संसद को त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने कह दिया था कि जब मैं अपने समाज के कल्याण की बात यहाँ संसद में नहीं कर सकती तो फिर मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। और उन्होंने